नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। 2016 में जो लोग टेट उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें काउंसलिंग में क्यों नहीं बुलाया जाएगा, और अगर बुलाया जाएगा तो कब? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे चैनल पर बड़ी संख्या में रोज लोग कमेंट करते हैं कि 2016 वाले को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। तो आज जरूरत है इसके विश्लेषण करने का। पहले तो हम आप लोगों से ये बोलना चाहेंगे कि आप टेट उत्तीर्ण है, अगर किस वर्ष में आपने किया है, 2013 वाले हैं या 16 वाले हैं या उसके भी पहले वाले हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कितने लोगों को झारखंड सरकार में वास्तविक नौकरी मिली है। पहला चीज। दूसरा ये है कि 2013 वाले भी जो लोग हैं उसमें काफी लोग अभी बैठे हुए हैं। सरकार वैलिडिटी वाली जो चिट्ठी है उसको बार बार एक्सटेंड कर रही है। तो पहले तो उनकी दुविधा है। अभी हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो प्राथमिक शिक्षक वाले की दुविधा थी। उसके बाद कोर्ट में मैटर चला जाता है झारखंड में सारा, तो वो भी एक बहुत बड़ा समस्या होता है झारखंड में। तीसरी दिक्कत थी झारखंड में कि जब हम लोग एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम होने के बाद आप ही खुद सोच करके देखिए कि 2013 में जो लोग पास किए हैं 2019 आ गया, 6 वर्ष तक बहुत पेशेंस की बात है कि आप बैठे हुए रहते हैं कि कब हमारा काउंसलिंग शुरू होगा। अब इसलिए ही 2016 वाले को चिंता है कि 2013 वाले को अगर अभी ले रहा है तो 16 वाले को कब लिया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। 2016 के जितने लोग हैं अगर वो चाहते हैं कि उन्हें काउंसलिंग में बुलाया जाए तो आप लोगों का आपस में कई ग्रुप होगा। देखिए, गांधीवादी विचारधारा पूरे वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप सारे लोग प्यार के साथ में अगर मैसेज करते हैं, जेएसएससी को लिखते हैं, सरकार को लिखते हैं कि अगर मौका उन्हें दिया जाए, हम एक चीज बार बार कहेंगे कि रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि उन्हें मौका दिया जाए, तो ये अति उत्तम होगा। देखिए, सरकार वेलफेयर करने के लिए है। सवाल ये उठता है कि सिस्टम कैसे रुकता है। झारखंड में जो हमने देखा प्रॉब्लम होता है कि जो संस्था परीक्षा लेती है, देखिए सरकार तो परीक्षा ले नहीं रही है, सरकार आदेश देती है कि चलिए आप करिए। परीक्षा लेने के लिए 2 बोर्ड है, जेपीएससी और जेएसएससी। अब यहां से जो विधि आती है, जो नियम कानून आते हैं, उसमें लूपहोल्स हो जाता है। नोटिफिकेशन सही नहीं होता है, किसी में एज का प्रॉब्लम होता है, किसी में रिजर्वेशन का प्रॉब्लम होता है, कभी रिजल्ट दिक्कत होता है, कभी आंसर की। अब सोचिए कि जैसे जेएसएससी का रिजल्ट आया, आईआरबी वाला और पंचायत वाला आने वाला है, तो इसकी आंसर की ही 3-4 बार बदली जाती है। तो ये क्या कोई मंत्री की गलती है? क्या ये विधानसभा की गलती है? ये संबंधित पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। इसलिए अगर ये नियम बनाया जाए कि जो इस काम को कर रहे हैं और जो अकाउंटेबल हैं उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, या तो उनकी नौकरी जाएगी, उनके ऊपर जांच किया जाएगा। जैसे स्कूल कॉलेज में अगर बोर्ड में गलत क्वेश्चन प्रिंट होता है तो कार्रवाई होती है कि नहीं, तो उसी प्रकार से अगर ये नियम बनाया जाए तो हमें लगता है कि सिस्टम के प्रति अकाउंटेबल हो जाएंगे। हम कई बार पूछते हैं ये कि यूपीएससी की हर परीक्षा टाइम पर क्यों होती है? आज तक हमको बता दीजिए कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा एग्जाम से पहले, चाहे देश में भूकंप आ जाए, चाहे चुनाव का मौसम हो, वो लेती है कि नहीं? तो फिर दूसरे राज्यों में समस्या क्यों कि चुनाव हो रहा है तो 4 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, सारी चीज रुक जाएगी। तो जो नवयुवक हैं, जो इंतजार में है नौकरी का, उन्हें तो बहुत टेंशन होगा, क्योंकि जब 25 वर्ष की आयु को कोई क्रॉस करता है, एक तो हमारे देश की जो बुनियादी चीजें हैं, एजुकेशन के बारे में लोगों को पता नहीं रहता है कि उन्हें करना क्या है। तो जब वो 23-24 साल ग्रेजुएशन करने में लगा देते हैं, तब उनको पता चलता है कि अब वो जाने अनजाने में बेरोजगार हो गए और अब उनको तैयारी करनी चाहिए, और उस समय तक लेट हो जाता है। क्योंकि बाकी समय जब उनके पास था, पार्ट 1 पार्ट 2, उस समय में मैक्सिमम लोगों की पूरी टाइम फ्रेंडशिप में चली जाती है, आपने देखा होगा इसको। और जब तक आपको बुद्धि आती है तब देर हो जाता है, कंपटीशन टफ हो जाता है। ग्रुप डी जैसे रेलवे के परीक्षा में 1-1 करोड़ से ज्यादा आवेदन आ जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि गाइडलाइन शुरू समय पर नहीं मिल रहा है। अगर गाइडलाइन बच्चों को 10th, 9th, 11th में दिया जाए, वहीं से समझाया जाए कि दीज आर द करियर अपॉर्चुनिटी, तो ये आसानी हो जाएगा।
अब स्कूल की परीक्षा लिखने के बाद भी एक तो लिखे लोग अंतिम में जाकर फैसला करते हैं। आप किसी बच्चे से पूछ के दिखा दीजिए कि उसका सपना है बीएड करेंगे और टीचर बनेंगे, तो जो लोग टीचर के लिए बनना चाह रहे हैं वो बहुत लास्ट में डिसाइड किए, काफी एज उनकी हो जाती है। उसके बाद अगर संबंधित विभाग 6-6 साल तक उनको रोक देता है तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात होगी, और इसलिए ये समस्या होती है। लोग उल्टा पुल्टा लिखने भी लगते हैं, हम भी देखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं लोग। लेकिन अगर सारे लोग अगर इसको पॉजिटिवली अगर बोला जाए कि आप हमें एक मौका दीजिए, अगर काउंसलिंग ले रहे हैं 2013 वाले की, तो उम्मीद है कि सरकार दे सकती है। उनका कोई नुकसान नहीं है काउंसलिंग कराने में। लेकिन 2013 के इतनी बड़ी जनाधार रुका हुआ है, 13 वाले में ही कई हजार लोग अभी तक सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं। और ये भी एक सच है कि शिक्षा विभाग में वर्तमान में लगभग 42 से 52 हजार के बीच वैकेंसी खाली है। अगर इस वैकेंसी को पूरा किया जाए तो देखिए इसमें 3-4 काम सरकार का होगा। पहला, टेट वाले की समस्या सॉल्व हो जाएगी, 13 है या 16 है। पारा शिक्षक की समस्या सॉल्व हो जाएगी जिसकी संख्या 67,000 है, मोटा मोटी 30-32 हजार उनकी नौकरी हो जाएगी वहां। टेट वाले जो 30-40 हजार है उसमें से आधे की नौकरी हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट ये प्लानिंग कर ले और गवर्नमेंट को रोड मैप बताने वाले जो सेक्रेटरी वो बताएं कि ये हमारा प्लान है, तो हमको उम्मीद है कि ये देखिए कोई भी सरकार वेलफेयर करने आई है, क्योंकि सरकार को पता होता है कि हम 5 वर्ष के लिए हैं और हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमको रिटेन करना है फिर से नया साल में, तो वो करना चाहेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत में विरोध करने का तरीका क्या है। कुछ लोग बहुत वायलेंट हो जाते हैं, कुछ लोग अनलगर लिखते रहते हैं। हमने देखा था पारा शिक्षक के मुद्दे में कि उस समय में लोगों को लगता था बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन देखिए लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अगर इसी चीज को अच्छा से बोला जाता तो संभवतः 2,000 रुपया उसी समय बढ़ जाता जो 65 दिन के स्ट्राइक के बाद हुआ, और जो 2 महीने की सैलरी भी चली गई। देखिए दोनों चीज हुआ। इसलिए अगर आप पहला स्टेप स्टूडेंट्स अगर पॉजिटिव लेते हैं, और दूसरी चीज ये कि कोशिश करना है कि बात बात में कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाए, क्योंकि इससे लेंथी चीजें हो जाती हैं। 1 साल की जगह 2, देखिए इसमें एक बच्चे का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप सीधी कोर्ट की शरण में जाते हैं। चलिए आप किसके पास जाइएगा, एक सवाल तो उठता है। लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि सुधार सिस्टम में होना चाहिए, और फिर कोर्ट में जब मैटर जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद में हर चीज डिले हो जाती है। उसके बाद वो 2 साल 3 साल 4 साल तक चला जाता है मुद्दा, तो लोगों की पेशेंस लूज होती है और वो लगता है कि चलो जो करना है अभी कर दो। तो 2016 वाले बड़ी संख्या में है और सारे लोग परेशान हैं। तो आप लोग अगर पॉजिटिवली इसको अगर मुख्यमंत्री कार्यालय को ट्वीट करिए, और पॉजिटिव होना चाहिए, हम बार बार कहेंगे। देखिए आप अगर अपनी छवि खुद खराब करते हैं, आप अगर स्लैंग वर्ड लिख देते हैं तो ये आपकी निगेटिविटी जाती है। अगर आप किसी के बारे, देखिए लोग भगवान को भी कुछ बोल देते हैं, तो अगर आप कुछ बोलते हैं तो इससे नुकसान किसका है। तो आप अगर कोई स्लैंग लिखते हैं तो क्या इससे लाभ है, आप सोच करके देखिए, क्या इसके बाद सरकार आपकी बात सुनेगी। तो आज अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखेंगे और काम करेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि सरकार सुनेगी। 2016 वाले के लिए खास तौर पर हम बता रहे हैं। विरोध का बहुत सा तरीका है जो भारत में समय समय पर दिखते रहता है, और डिपेंड यही करता है घुमा फिरा करके कि आपके जो नेतृत्व करता है। जैसे पारा शिक्षक के मामले में हुआ कि जो उनकी कमेटी थी अष्टमंगल कमेटी, 65 दिनों तक स्ट्राइक करवाने के बाद सही तरीके से बातचीत नहीं कर पाई, और नतीजा आज तक सामने है कि उनके 5-6 महीने की सैलरी रुकी हुई है, 2 महीने का पेमेंट चला गया है। एक हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छा कमेंट किसी ने लिखा है, पारा शिक्षक है चतरा डिस्ट्रिक्ट के, कि मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो 2 महीने का वेतन है पारा शिक्षकों को नहीं चाहिए, वो जो 1 अरब कुछ करोड़ होता है वो पैसा हमारे सेना के परिवारों को दिया जाए। तो ये बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है। इस प्रकार की सोच अगर आएगी सामने तो सरकार को लगेगा कि चलो ये गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं।
हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। 2016 वाले के लिए हमने बताया कि आप पॉजिटिव लिखें, ट्वीट करें। हमें उम्मीद है कि आपकी सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल तो 2016